प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग एक बार स्वागत करें। महाराज जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सैयद दर्जा माननीय श्री सुशील सिंह जी से कृपया पधारें, अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कीनाराम की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए आप सभी को चंदौली वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, चंदौली में पिछली बार भी मैं आया था और इस बार फिर मैं आया हूं। स्वाभाविक रूप से प्रदेश और देश का पेट भरने वाला हमारा चंदौली जनपद विकास के कार्यों में पिछड़ कैसे सकता है। पांडे जी कहते हैं कि आप अब जल्दी जल्दी आने लग गए। मैंने कहा आप जब समय से पहले आप आने लग गए हैं तो मैं भी अब समय से पहले चंदौली जनपद आता हूं। हम लोगों ने यहाँ पे पिछली बार एक डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके नौजवानों की आजीविका और जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है। कोई सोचता था कि चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज होगा, आज तो मेडिकल कॉलेज बन गया है। 1997 में जनपद बना था, लेकिन पुलिस लाइन नहीं थी। आज पुलिस लाइन के आवासीय और अनावासीय भवन का शिलान्यास भी हम लोग यहां करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस लाइन का मतलब पुलिस फोर्स की आत्मा, जहां से उसकी सारी गतिविधियों का संचालन होना है। अब चंदौली के पास अपना स्वयं का पुलिस लाइन होगा। चंदौली जनपद के अन्नदाता किसानों के लिए जो पंप स्टेशन पहले स्वीकृत किए थे पिछली बार, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज संपन्न किया जा रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और मैं यहां के अधिवक्ताओं को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम लोग उत्तर प्रदेश के स्तर पर धनराशि की व्यवस्था करते हैं। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्लीन चिट मिलेगी, तत्काल इसका शिलान्यास करके इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पे नौगढ़ तहसील के आवासीय और अनावासीय भवन का भी उद्घाटन आज हो रहा है। आप सोचिए कि जनपद बने हुए कितने दिन हो गए? 27 साल होने जा रहे हैं। मई 1997 में जनपद बना था और आज तक आवासीय और अनावासीय भवन नहीं थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी की 100% गारंटी का आश्वासन देने के लिए आई है
और इसीलिए आज चंदौली जनपद में भी मैं आया हूं आप सबके सामने संवाद बनाने के लिए। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपका अपना मेडिकल कॉलेज है। आप सबको बधाई। और मेडिकल कॉलेज भी बाबा कीनाराम के नाम थे। बाबा कीनाराम जी एक अध्यात्म मूर्ति थे। उन्होंने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के लोगों को एक नया जीवन दिया, जीवन जीने की एक नई प्रेरणा दी। चंदौली अध्यात्म की दृष्टि बहुत समृद्ध जिला है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा किस रूप में है? खाद्यान्न भी उत्पादन करता है और यहां पर की गई कोई भी साधना को सिद्धि में बदलने में भी देर नहीं लगती है। बाबा कीनाराम इसके उदाहरण है। और बाबा की प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी बाबा कीनाराम के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग पर संपन्न किया। यह मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के लगभग तैयार है और इस मेडिकल कॉलेज से यहाँ की जनता को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की जनता को भी लाभ होने जा रहा है। भैया बहनों, विकास के प्रति जब सरकार की रुचि होती है वो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। वह करके दिखाती है। आप सोचिए 2014 में, आज से 10 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, तब देश की जनता के सामने एक ही प्रश्न था, क्या होगा? क्योंकि उससे पहले की 10 वर्ष देश के लिए अंधकार का युग था। अविश्वास, गिरता हुआ सम्मान, घोटालों की एक लंबी श्रृंखला, अराजकता, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये भारत की नियति बन चुकी थी। लेकिन आज पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, ये भारत, एक नया भारत दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। 40 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ा रहा है। भारत को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दे रहा है। संस्कृति का संवर्धन भी कर रहा है और साथ साथ आर्थिक समृद्धि की नित नए प्रतिमान को स्थापित भी कर रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था ना, आजादी के अमृत महोत्सव में कि गुलामी पेंशन को समाप्त करेंगे और विरासत को सम्मान करते हुए विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में 505 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण यहां सबके सामने है। बहनों भाइयों, ये नया भारत इसी रूप में काम कर रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा पांडे जी को। मार्कंडे धाम का भी उन्होंने पूर्णतः करके बहुत सुंदर बना दिया। यहां पर नए कार्य है, नए तरीके से जनपद अपनी पहचान बना रहा है। हमारे समीप यानी पांडे जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायकगण, दोनों राज्यसभा के सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी भी और अभी राज्यसभा के लिए चयन हुआ है श्रीमती साधना सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, चंदौली वासियों को बधाई देता हूं। पहले विधायक थी, अब सीधे राज्यसभा में पहुंच गए। विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सांसद का 6 साल का कार्यकाल को मिलेगा। यानी कार्य करेंगे, परिणाम देंगे तो पार्टी का परिणाम भी इसी रूप में आपके पक्ष में आता जाएगा। और भाइयों बहनों, आज हम यही कहने के आए हैं कि सरकार बोलती कम है, करके दिखाती, परिणाम देती है और उसी परिणाम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अब तो बिल्कुल बचने वाला है।
लगभग बच ही चुका है और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने पिछली बार भी पांडे जी उस समय हमारे साथ अध्यक्ष थे प्रदेश में, मुख्यमंत्री और पांडे जी अध्यक्ष थे प्रदेश के। तो मैंने कहा 80 लोकसभा की चिंता मत करिए, पहले चंदौली का चंदौली की जनता तो मेरे साथ रहेगी, मोदी जी जहां रहेंगे चंदौली की जनता जनार्दन साथ में। और बहनों भाइयों, आपने अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार फिर से कहने के लिए आए हैं। पांडे जी फिर से पूरी तन्मयता के साथ एक एक व्यक्ति की पीड़ा को सुनने वाले जनप्रतिनिधि, एक एक के शोषण में सहभागी बनने वाले जनप्रतिनिधि। मैं कभी कभी तो सोचता हूं कि व्यक्ति कब सोता है, कब चलता है, कब खाता है, जब देखो कभी रात 12 बजे फोन कर लेते हैं, कभी सुबह ही फोन कर लेते हैं। अरे पांडे जी थोड़ा और देर में फोन किए थे, नहीं हम लोग इसलिए करें क्योंकि मेरे पास एक पीड़ित आया है, इसलिए मैंने इसके लिए फोन किया है, इसका काम होना है और वहां का विकास होना है। जब जनप्रतिनिधि के मन में इस प्रकार का हौसला होता है बहनों भाइयों, तब विकास होता है, तब जनता के साथ एक लंबी लड़ाई। नहीं तो छात्र नेता थे, तो छात्र नेता थे, पीएचयू में छात्र नेता थे, कई बार जेल में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। लगातार उसी पार्टी के साथ, उसी विचारधारा के साथ सब हो विषम हो, सब परिस्थितियों में बह करके पार्टी के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, पद और प्रतिष्ठा को चिंता किए बगैर अहर्निश कार्य करना है, जनता जनार्दन की सेवा करनी है, इस जनता को एक नई पहचान दिलानी है, इस मूल्यों के साथ वे लगे हुए। और आज परिणाम है, टीम वर्क जब होता है, एक सामूहिकता जब होती है, पांडे जी के साथ सभी विधायक मिले, संगठन के पदाधिकारी मिले, परिणाम है आपके पास मेडिकल कॉलेज भी आ गया, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इतना भव्य स्मारक, चंदौली के लिए भाइयों बहनों आज जो कुछ भी आ रहा है यह इसी टीम का परिणाम है। और डबल इंजन की सरकार साथ में जुड़ जाती है तो परिणाम बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं। उसी ने जो बात कही थी यहाँ पे, क्या सब लोग सहमत है ना? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, फिर एक बार सब लोग सहमत है ना? तो मोदी सरकार के लिए घर घर में कमल खिलाना है। सहमत है ना? क्योंकि यही कमल लक्ष्मी जी को लेके आएगा और उसी लक्ष्मी जी से फिर विकास के अन्य कार्य होने हैं। सहमत है ना? ये सभी कार्य, जितनी भी योजनाएं चंदौली की आती है, वे बैरन नहीं जाती है, उनमें पैसा जाता है, एक एक में पैसा दिया जाता है। और आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड मतों से पांडे जी को जिताइए और चंदौली फिर से बैरन नहीं होगा। चंदौली को फिर से जितनी योजनाएं चंदौली की होंगी उनको मूल रूप देने का काम भी होगा। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं ना? तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब चंदौली आकांक्षात्मक जनपद नहीं होगा। चंदौली प्रदेश का विकसित जनपद होगा, विकसित जनपद। अब चंदौली हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि चंदौली में बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है। उद्योग लगने जा रहे हैं तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 और उद्योग लगाने में भी अब तेजी के साथ चंदौली आगे बढ़ रहा है। तो बहनों भाइयों, ये चीजें दिखाती हैं कि अब चंदौली आकांक्षात्मक नहीं, चंदौली विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा होकर के विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनकर के औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपको 750 करोड़ रुपए की
देता हूं। जोरदार के साथ